प्रकृतिवादी बुद्धि 1998 ईस्वी में 21 प्रकृति में मौजूद तत्वों को समझना। वनस्पति वैज्ञानिक, जैव वैज्ञानिक, अस्तित्ववादी बुद्धि 2000 ईस्वी। योगी, संत, दर्शनशास्त्री, अस्तित्व की विचारधारा, दर्शनशास्त्री, संसार पदार्थ, क्रमिक महत्व सिद्धांत, एंड बर्ट, सामान्य कारक, सार्वजनिक, विस्तृत कारक, संकीर्ण कारक, त्रितंत्रीय सिद्धांत, संदर्भ, घटक, अनुभव, बायलोड, आईक्यू 1985। बुद्धिमापन विनय से पूर्व का काल 1911 के बाद काल, विनय का काल 1905 से 1911, विनय से पूर्व का काल 1905 से पूर्व का काल, मानसिक आयु, वैज्ञानिक काल, बौद्धिक लब्धि, अवैज्ञानिक काल, आधुनिक काल। बुद्धिमापन विनय से पूर्व का काल 1905 से पूर्व का काल, अवैज्ञानिक काल, प्रारंभिक काल, लेवेस्टर एरा, गिलबर्ट कैटल। आधार, शरीर रचना। लेवेस्टर ने 1775 में सर्वप्रथम शरीर रचना की दृष्टि से बुद्धि का मापन किया। फ्रांसिस गाल्टन ने 1885 में सर्वप्रथम बुद्धि शब्द का प्रयोग किया। कैटल ने सर्वप्रथम 1890 में बुद्धि का प्रयोग किया। विनय का काल 1905 से 1911। वैज्ञानिक काल, आधार, मानसिक आयु, प्रमुख अल्फ्रेड बिनोट, निवासी पेरिस, फ्रांस के थे। सहयोगी साइमन, फ्रांस, पेरिस स्कूल, फ्रांस की नगरपालिका 1901। विनय साइमन, बुद्धि उच्च सामान्यता। विनय साइमन बुद्धि परीक्षण 1905 का। विनय साइमन बुद्धि परीक्षण 1905 का था। छोटे बालकों के भाषा, फ्रांस के बालक के लिए शब्द परीक्षण उच्च सामान्य मन। मानसिक आयु विनय द्वारा इस सब प्रत्यय का प्रतिपादन 1905 में किया गया। योग्यता, क्षमता, मानसिक। बुद्धिमापन परीक्षण, बुद्धिमापन का वैज्ञानिक परीक्षण। विनय साइमन बुद्धि परीक्षण 1905 का। 3 से 11 वर्ष के बालकों, प्रथम संशोधन 1908। 3 से 16 वर्ष द्वितीय संशोधन 1911 के बालकों के लिए। 1911 में जर्मनी के स्टर्न ने व्याकुलमान बुद्धिलब्धि का सूत्र दिया। बुद्धिलब्धि मानसिक आयु स्टर्नबर्ग प्रोग्राम विनय की मृत्यु 1911 में। बुद्धिमापन मानसिक योग्यताओं और क्षमता का मान। विनय से पूर्व का काल, प्रारंभिक काल। विनय के काल 1905 से 1911, मध्यकाल। विनय के बाद का काल, आधुनिक काल। आधुनिक काल 1911 के बाद। बुद्धिलब्धि के आधार पर बुद्धिमापन का कार्य किया गया। टर्मन, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक, 1916 में स्टैनफोर्ड। बुद्धिलब्धि मानसिक आयु, टर्मन, वास्तविक आयु 200 MACA। टर्मन अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। IQ MACA 1916 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में विनय साइमन बुद्धि परीक्षण का संशोधन किया। यह सफल संशोधन माना जाता है। अमेरिकी बालकों के लिए
पढ़े लिखे बालकों के लिए शाब्दिक परीक्षण। बुद्धि लब्धि आधार आयु। किसी बालक की मानसिक आयु 8 वर्ष है तथा वास्तविक आयु 10 वर्ष है तो बुद्धि लब्धि होगी आपकी 10। बुद्धि लब्धि का टर्मन द्वारा दिया गया वर्गीकरण। बुद्धि लब्धि का विवरण बालकों के प्रकार डिस्क्रिप्शन 140 इससे ऊपर प्रतिभाशाली 140 और इससे ऊपर है तो वह होगा प्रतिभाशाली बालक जीनियस। 140 और इससे ऊपर प्रतिभाशाली जीनियस। जीनियस बुद्धि लब्धि का टर्म अरिकन बुद्धि लब्धि आईक्यू वर्ग विवरण बालकों के प्रकार 140 और इससे ऊपर प्रतिभाशाली या सिर्फ 25 से कम जड़ बुद्धि 25 से कम जड़ बुद्धि 2549 मूड बुद्धि 50 से 69 मूर्ख 70 से 79 औसत से कम 80 से 90 सीमावर्ती और उपअल्प 90 से 109 सामान्य 110 सामान्य या औसत 110 से 120 औसत से अधिक 120 से 130 तीव्र या श्रेष्ठ 130 से 131 140 प्रकार जाति श्रेष्ठ 140 क्रियाशाली बेसलर-बेलेव्यू बुद्धि परीक्षण। बेसलर एक अमेरिकी मनोचिकित्सक थे। बेसलर एक अमेरिकी मनोचिकित्सक हैं। बेसलर एक अमेरिकी मनोचिकित्सक थे। बेसलर एक अमेरिकी मनोचिकित्सक थे। बेसलर एक अमेरिकी मनोचिकित्सक थे। एक अमेरिकी मनोचिकित्सक थे। बेसलर एक अमेरिकी मनोचिकित्सक थे। बेलेव्यू चिकित्सालय अमेरिका। बेलेव्यू अपनी बुद्धि W 1949 बुद्धि परीक्षण
बैचलर बच्चे बुद्धि परीक्षण पढ़े लिखे व्यक्तियों के लिए आर्मी अल्फा परीक्षण शाब्दिक बुद्धि परीक्षण आर्मी बीटा परीक्षण अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण मैंने हिंदुस्तानी परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल लाहौर विश्वविद्यालय में सन 1912 में शाब्दिक बुद्धि परीक्षण 5 से 16 वर्ष के बालकों के लिए C.H. राइस के द्वारा आर भाटिया बैटरी क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण इलाहाबाद चंद्रमोहन भाटिया के द्वारा अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण व्यक्तिगत परीक्षण एवं सामूहिक परीक्षण आयु विस्तार आधार व्यक्तिगत परीक्षण सामूहिक परीक्षण आयु विस्तार व्यक्तिगत परीक्षण वयस्कों एवं बच्चों दोनों पर प्रयुक्त किए जा सकते हैं। सामूहिक परीक्षण को वयस्कों के लिए ही प्रयुक्त किया जा सकता है। प्रभाव से व्यक्तिगत परीक्षण केवल व्यक्ति पर ही प्रयोग किया जा सकता है। यह व्यक्ति एवं सामूहिक दोनों पर भी प्रयोग किया जा सकता है। समय सीमा समय अधिक लगता है, समय कम लगता है। विशेषज्ञ व्यक्तिगत परीक्षण को सुशिक्षित योग्य कुशल मनोवैज्ञानिकों को अवश्य व्यवस्थित करते हैं। सूक्ष्म कम प्रशिक्षित कम योग्य एवं कम कुशल व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। वस्तुनिष्ठता व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण कम वस्तुनिष्ठ होते हैं अर्थात निश्चित उत्तर नहीं होता। यह परीक्षण वस्तुनिष्ठ होता है अर्थात निश्चित उत्तर होता है। मूल्य यह अधिक खर्चीला होता है, कम खर्चीला होता है। गोपनीयता इस परीक्षा में स्वतंत्रता का अनुभव नहीं करता हूँ। इस परीक्षा में करता हूँ। शाब्दिक केवल शाब्दिक प्रकार का होता है। नकल इसमें नकल करने की कम संभावना होती है, इसमें नकल करने की अधिक संभावना होती है। शाब्दिक परीक्षण अशाब्दिक परीक्षण पुस्तकीय ज्ञान इस परीक्षण में पुस्तकीय ज्ञान का प्रभाव रहता है। इस परीक्षण में पुस्तकीय ज्ञान का प्रभाव नहीं रहता। सामूहिक दोनों प्रकार का हो सकता है। ये केवल व्यक्तिगत परीक्षण का प्रकार है। उन व्यक्ति की विभिन्न गुणों की तुलना नहीं की जा सकती। व्यक्ति के विभिन्न गुणों की तुलना की जा सकती है। परीक्षण करवाया
संवेगात्मक चैतन्य, अर्धचेतन, मन चेतन, चेतन, अर्धचेतन, चेतन, भावना, संवेग, मूल्य, मस्तिष्क, मन, अचेतन, अर्धचेतन, चेतन। डेनियल गोल्डमैन, अमेरिकन मनोविज्ञानी। पुस्तक इमोशनल इंटेलिजेंट बट बाय इट मैथ। सर्वप्रथम विस्तृत व्याख्या कर संवेगात्मक बुद्धि को सर्वाधिक प्रसिद्ध बनाया। सफलता पर बुद्धि, संवेगात्मक बुद्धि आदि। सर्वप्रथम संवेगात्मक बुद्धि, डेनियल गोल्डमैन, जॉन मेयर, पीटर साल्वे, बॉन हाइन क्रूसो। संवेगात्मक बुद्धि लब्धि, IQ। संवेगात्मक बुद्धि, वास्तविक बुद्धि, IQ, EQ, EICA, संवेगात्मक बुद्धि, स्वयं को समझने की योग्यता, स्वयं के संवेगों की उचित अभिव्यक्ति की योग्यता, स्वयं अभिप्रेरित करने की योग्यता, संवेगों का उचित नियंत्रण, प्रबंधन, नियमित मूल्यांकन की योग्यता, अंतर्वैयक्तिक संबंध पर पहचाने, द्वंद्व, दूसरों की भावना, संवेगों को जानना एवं पहचानना। साल्वे का महत्वपूर्ण के अनुसार संवेगात्मक बुद्धि व्यक्तिगत, सामाजिक, अभिप्रेरणा, मधुर संबंध, सामाजिक पोषण, स्वयं पर नियंत्रण। संवेगात्मक बुद्धि की विशेषता, अपने संवेगों को पहचानना, दूसरों के संवेगों को जानना, पहचानना, समझना। मयूर संबंधों को स्थापित करना, समायोजन व निर्णय। प्रसन्नता 20% बुद्धि, 80 संवेगात्मक। तालमेल, दूसरों का सत्कार करना, कार्य निष्पादन, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक विकास की योग्यता, बाल मनोविज्ञान, बाल विकास। गर्भावस्था, शिशुअवस्था, मूलावस्था, किशोरावस्था, बाल मनोविज्ञान, बाल विकास। गर्भावस्था में से लेकर किशोरावस्था तक के बालकों का अध्ययन। क्रिस्टोलॉजी, वैज्ञानिक अध्ययन। 3 से 1/2 वर्षीय युग। बॉबी बायोग्राफी। स्टैनली हॉल, प्रश्नावली का निर्माण। बाल मनोविज्ञान का जनक स्टैनली हॉल। क्रो एंड क्रो, 20वीं सदी। बालकों का काल, अभिवृद्धि का एवं विकास काल क्षमता को दर्शाता है। वृद्धि, बढ़ना, कोशिकाओं में बढ़ोतरी। संख्या, अभिवृद्धि, विकास, गुण। संख्या, अभिवृद्धि निश्चित समय होता है। लंबाई, चौड़ाई, प्रस्वाद में वृद्धि, मात्रा, संख्या। गुण, मजबूत विकास, व्यापक विकास, जीवनीय पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। क्षमता में वृद्धि, गुण, शक्ति।
पक्ष एक पक्ष मापा जा सकता है, तोड़ा जा सकता है। सभी पक्षों में परिवर्तन इससे सीधा मापन नहीं किया जा सकता। अभिवृद्धि और विकास के प्रमुख नियम सिद्धांत: सततता का सिद्धांत, नियम निरंतरता का नियम, व्यक्तिगतता का नियम सिद्धांत। व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। परिवर्तनशीलता का नियम, अभिवृद्धि विकास अर्जित समान प्रतिमान का नियम, मानव अभिवृद्धि और विकास प्राणी के प्रतिमान के अनुसार होती है। चक्राकार प्रगति का नियम चक्राकार रूप में होती है। तो मनुष्य का जीवन घंटे की आकृति के समान अवस्था। शैशव अवस्था जन्म 5 से 6 वर्ष। वैलेंटाइन शैशव अवस्था सीखने का आदर्श का आलोक महोदय एक खतरनाक काल एवं अकेली काल है। ह्यूमन राइट 4 से 5 वर्षों में बालक बन जाता है, जो बाहरी जीवन में बनता है। गुड एनफ व्यक्ति का मानसिक विकास जितना होता है उसका आधा 3 वर्ष में हो जाता है। और तार्किक मौत जीवन का महत्वपूर्ण कारण खिलौने की आयु, अनुकरण द्वारा लिखने सीखने की अवस्था, भावी जीवन की आधारशिला, संस्कारों के निर्माण की अवस्था। शैशव अवस्था की प्रमुख विशेषताएं: शैशव अवस्था भावी जीवन को प्रभावित करती है। शरीर एवं मस्तिष्क अत्यधिक ग्रहणशील होता है। जीवन का आधार इन्फेंट अयोग्य बोलने की अयोग्यता। इस अवस्था में शारीरिक व मानसिक विकास तीव्र गति से होता है। मानसिक 50 से 90 सीखने की दृष्टि से महत्वपूर्ण अवस्था है। शेष अवस्था बाल्यावस्था, किशोर अवस्था 6 वर्ष। शेष अवस्था में जिज्ञासा प्रबल होती है। शिशु में शब्दों, वाक्यों एवं क्रियाओं को दोहराने की प्रवृत्ति होती है। शेष अवस्था में शिशु में असहाय और व्यक्ति पर निर्भरता आ जाती है।